हमारा दिल जब खून को बॉडी में पंप करता है तो फिर वो वेसल्स में जाता है। उस प्रेशर, उस ब्लड फ्लो के कारण उन वेसल में एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसे हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मली ब्लड प्रेशर दो टाइप का होता है, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली होता है 120 mm ऑफ Hg और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नॉर्मली होता है 80 mm ऑफ Hg। अगर अब ये ब्लड प्रेशर कम हो जाए तो इसे कहते हैं हाइपोटेंशन, और अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन मेनली 90/60 mm ऑफ Hg होता है, यानी अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम हो गया तो उसे हम हाइपोटेंशन कहते हैं। ऐसे ही हाइपरटेंशन को कैटेगराइज करने के लिए इंडिया में एक गाइडलाइन फॉलो होती है जिसे हम JNC गाइडलाइन बोलते हैं, जॉइंट नेशनल कमिटी। उसकी 7th रिपोर्ट में एक क्लासिफिकेशन दिया गया है, वो इस प्रकार है। उन्होंने 4 कैटेगरी डिसाइड की है। पहली नॉर्मल, दूसरी प्री हाइपरटेंशन, तीसरी हाइपरटेंशन स्टेज 1 और चौथी हाइपरटेंशन स्टेज 2। तो नॉर्मल, उस गाइडलाइन के अनुसार नॉर्मल क्या है कि अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर तो 120 mm Hg से कम हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 mm ऑफ Hg से कम हो। फिर दूसरी स्टेज है प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन कहते हैं अगर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 से लेके 139 mm ऑफ Hg तक हो और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 से लेके 89 तक हो। फिर उसके बाद आता है हाइपरटेंशन स्टेज 1। उसमें क्या होता है कि जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो 140 से लेके 159 mm ऑफ Hg तक होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से लेके 99 mm Hg तक होता है। उसके बाद आता है हाइपरटेंशन स्टेज 2। वो जब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 160 mm ऑफ Hg से ज़्यादा हो जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 100 से ज़्यादा हो जाए तो उसे कहते हैं हाइपरटेंशन स्टेज 2। अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये आगे उसके ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प करता है। जैसे अगर कोई प्री हाइपरटेंशन वाले कैटेगरी में है तो उसके लिए जीवन शैली या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के कारण के उपाय से उसे ठीक किया जा सकता है। जैसे वेट लॉस करना, धूम्रपान नहीं करना, मदिरापान नहीं करना, एक्सरसाइज करना, सोडियम लेस मतलब वो डाइट लेना जिसमें सोडियम कम हो या फिर पोटेशियम रिच डाइट लेना। ये सभी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है जिसके कारण प्री हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को ट्रीट किया जा सकता है। उसके बाद हाइपरटेंशन स्टेज 1 और 2 में हमें ड्रग इंटरवेंशन करना होता है। तो जनरली जो हाइपरटेंशन स्टेज 1 के पेशेंट है उन्हें सिंगल ड्रग थेरेपी से, जैसे CCB या डायूरेटिक्स या फिर ARB का यूज करते हैं। और जब हाइपरटेंशन की स्टेज 2 होती है तो जनरली 2 ड्रग का कॉम्बिनेशन हम देते हैं। थैंक यू।